आपने मैनेजमेंट पे इन्वेस्ट किया, आपने अपने दोस्त पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज आपने क्या देखा, जो बंदा है उसमें दम है। उसके बाद आप क्या देखोगे, जो बिजनेस वो करना चाह रहा है क्या वो बिजनेस अच्छा है, क्या वो बिजनेस एक एथिकल बिजनेस है, क्या वो बिजनेस में वैल्यू है, क्या वो बिजनेस का डिमांड है। तो ये दूसरा चीज देखते हो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप बिजनेस देखते हो। तीसरा चीज जो आप देखते हो वो देखते हो क्या ये बिजनेस में फ्यूचर है, क्या ये बिजनेस आगे चल के बढ़ने वाला है। तो ये 3-4 चीज आप देखते हो इन्वेस्टमेंट करने के टाइम। प्योर बैलेंस शीट पढ़ते हो, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पढ़ते हो, कंपनी ग्रो करेगी नहीं करेगी, फ्यूचर प्रोडक्शन क्या है, कंपनी आगे क्या प्रोजेक्ट कर रही है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, वो सोचो। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी लोग ड्रोन बनाने के कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ड्रोन का फ्यूचर है। जैसे अभी आपने एआई टूल्स बहुत ज़्यादा देखे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का टूल बहुत ज़्यादा देखे होंगे। बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज क्या है ना, चैट जीपीटी या अलग अलग एआई टूल्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनका फ्यूचर है, लोग फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक बात याद रखना, इन्वेस्टमेंट जब भी करो फ्यूचर में इन्वेस्ट करो, प्रेजेंट में नहीं। हो सकता है प्रेजेंट में जो बहुत ऊपर है वो फ्यूचर में नीचे चला जाएगा, बट जो अभी फ्यूचर दिखा रहा है, जो लग रहा है फ्यूचर में ऊपर जाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करना। तो आई होप आप लोग सबके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या है। समझ गए? ट्रेडिंग में आपको सिर्फ चार्ट देखने, इन्वेस्टमेंट में आपको बैलेंस शीट, मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, बिजनेस कैसा है, फ्यूचर प्रोजेक्शन कैसा है, वो हर एक चीज आपको देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये बात आप अपने दिमाग में रखना और ये नोट डाउन कर लेना। और ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है ना, फ्यूचर में कभी भी कोई पूछे कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, तो क्लियरली मन में एकदम क्लियर शॉर्ट एग्जांपल उनको देना, टाइम का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम का डिफरेंस है। समझ रहे हो? चलो अब मैं फर्दर दूसरा टॉपिक पे जाता हूं, जो है टॉपिक है न्यूज़, जो मैं आप लोग का आज क्लियर करना चाहता हूं। बहुत लोग बोलते हैं कि चलो मान लो एक इन्वेस्टर है और एक ट्रेडर है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि यार एक इन्वेस्टर को ट्रेडर को न्यूज़ से फर्क पड़ता है, तो इसका एग्जांपल है, इसका आंसर है नो। इन्वेस्टर या ट्रेडर दोनों को न्यूज़ से फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। मान लो एसबीआई है और ये क्या करता है, बहुत दिनों से एक जगह पे है, 500 पे मान लो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और ये एक न्यूज़ आता है और ये 490 चला जाता है, चलो मान लो। और ये सेम सिनेरियो होता है एक इन्वेस्टर के पास, ट्रेडर के पास, 500 पे है, नीचे जाके 490 चला जाता है। तो क्या दोनों में किसी को फर्क पड़ा न्यूज़ की वजह से? तो इसका जवाब है नहीं, और वो एक्सप्लेनेशन सुनो। देखो, एक इन्वेस्टर है, उसने कंपनी को देख के इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्टर हमेशा 5 से 10 साल के टाइम फ्रेम पे इन्वेस्ट करता है। एसबीआई ऐसी कंपनी नहीं है जो कल को खत्म हो जाएगी या 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 400-500 पे जाएगा और उसने 10 करोड़ भी इन्वेस्ट किए होंगे ना, तो उसे पता है कि नहीं आज नहीं तो कल ये 500 पार हो ही जाएगा, फिर मैं निकल जाऊंगा, या 500 के ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। इन्वेस्टर का माइंडसेट ये होता है। वो बड़ी कंपनीज में, ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट ही तभी करती है जब जानती है कि, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि आप अपना 10 करोड़ रुपए रिलायंस में डाल दो, और कल को रिलायंस 5% गिर जाता है। आपको पता है रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, 10% 5% गिर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर वो उठ के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपने समझ में आया कि क्यों नहीं फर्क पड़ता इन्वेस्टर को, क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल ये ऊपर जाना ही जाना है, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। 5 साल के अंदर तो एसबीआई ऊपर जाएगा ही जाएगा, वो कभी नहीं गिर के रहेगा, 5 साल तक वो 500 के नीचे नहीं रहेगा। ये वो माइंडसेट बना के चलता है। दूसरा है ट्रेडर। लोग बोलते हैं सर न्यूज़ आ गया मार्केट में, न्यूज़ आ गया मार्केट में, ट्रेडर को बहुत फर्क पड़ता है। तो ट्रेडर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेडर बेच के भी मार्केट में कमाता है और बाय करके भी मार्केट में कमाता है। जैसा शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट जानते हो, अगर मान लो कि निफ्टी गिर रहा है तो आप पी खरीद लेते हो, निफ्टी उठ रहा है तो आप सी खरीद लेते हो। तो आप ये बताओ, निफ्टी गिरे या उठे क्या फर्क पड़ता है? प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होगा या प्राइस दिखाएगा, चार्ट दिखाएगा, बेचना है तो हम बेच देंगे। हम दोनों तरीके से कमाएंगे, मार्केट उठेगा तभी भी कमाएंगे, मार्केट गिरेगा तभी भी कमाएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है न्यूज़ आ जाए मार्केट में? बस अगर चार्ट दिखा रहा है कि नहीं मार्केट में न्यूज़ से रिएक्शन हो रहा है, लोग मार्केट को रिएक्ट कर रहे हैं, तो सिंपल बात है हम मार्केट को सेल करेंगे। अगर अच्छा न्यूज़ है, ऊपर जा रहा है, तो मार्केट को बाय करेंगे। जैसे आप लोग याद होगा, आप लोग को बजट डे का जो मैंने स्ट्रैटेजी दिया था, कंप्लीट मार्केट साइडवेज हुआ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने अनाउंसमेंट में भी वो चार्ट डाल दिया था।
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट मिला, उसके बाद स्ट्रेट हमें 200 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 1 से 150 पॉइंट हमें निफ्टी में मिला था, जो एक क्लियर कट हमारा कैपिटल को उसने डबल से ट्रिपल कर दिया था। ठीक है, वो था न्यूज का रिएक्शन। बट अगर आप ठीक से देखोगे, चलो मैं थोड़ा सा चार्ट में दिखा देता हूं, चार्ट में दिखा देता हूं तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। चलो अगर मैं बैंक निफ्टी दिखाता हूं, बजट डे का दिन, जो मैंने पोस्ट भी किया था स्ट्रैटेजी वीडियोस में, और मैंने ये बताया भी था कि मार्केट में सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट मिलेगा तो आप एंट्री करोगे। देखो, चलो मैं थोड़ा सा ड्राइंग्स हटा देता हूं। देखो यहाँ पर क्लियरली देखो, मैंने एक चार्ट आप लोग के सामने अपडेट किया था। मैंने एक चार्ट डाला था, ये वाला, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया था, ये रेंज ड्रॉ किया था। ये रेंज क्लियरली दिखा रहा था कि मार्केट में कुछ न्यूज आने वाला है। देखो जैसे ये रेंज में यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ दिख रहा है, ये आपको ब्रेकआउट दिखा होगा, स्ट्रेट मार्केट में स्ट्रेट मोमेंटम हुआ, यहाँ पर भी एंट्री करते ये बहुत पैसे बना के दे जाते। ये आपको क्लियरली दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट न्यूज से पहले रुका, न्यूज आया मार्केट में, मार्केट ब्लास्ट कर गया। उसके बाद देखो नीचे का एक रेंज था, नीचे का रेंज ब्रेकआउट हुआ, मार्केट स्ट्रेट फॉल कर गया। तो ये क्लियरली प्राइस एक्शन में समझ आ रहा है, मार्केट हॉल्ट लेता है। सबको पता है कि जब मार्केट साइडवेज हॉल्ट लेता है और एक साइड ब्रेकआउट करता है तो मार्केट मोमेंटम करता है। समझ रहे हो? धीरे धीरे में ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। तो लोग अगर न्यूज आप नहीं भी देखोगे ना तो यहाँ समझ में आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी आप ट्रेड ले लोगे, क्योंकि थ्रू आउट द डे मार्केट साइडवेज है। यहाँ ब्रेकआउट इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से मार्केट मोमेंटम करेगा ही करेगा। तो आपको समझ में आया कि न्यूज नहीं भी देखोगे चलेगा। एक ट्रेडर न्यूज, जरूरी नहीं कि हर ट्रेडर न्यूज देखे। 90% ट्रेडर ऐसे हैं दुनिया में जो न्यूज नहीं देखते, एकदम न्यूज नहीं देखते। मैं खुद कभी न्यूज नहीं देखता, जो चार्ट बोलता है मैं वो करता हूँ, और मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में रहता हूँ, मैं बहुत प्रॉफिटेबल हूँ। तो आपको समझ में आएगा कि न्यूज क्यों इम्पैक्ट नहीं करता एक ट्रेडर को, और किसी को वो इम्पैक्ट नहीं करता। बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो कूल लगता है। बेसिकली वो सुनने में बहुत कूल लगता है। अगर आपके सामने कोई न्यूज़ के बारे में बात करता है तो वो लगता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत कूल लड़का है। बट ऐसा नहीं है। एक ट्रेडर को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो न्यूज़ आए नहीं आए। तो आपका ये दो कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने सोचा था कि मैं कंप्लीटली वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा, जितने भी चार्ट्स के वीडियो हैं वो सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट मैं धीरे धीरे इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बिगनर हो, तो आप लोग को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस वीक में 4 वीडियो, मैंने सोचा था 3 वीडियो में डालूंगा, बट मैं 4 वीडियो डालूंगा। अगले 3-4 वीडियो जो आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, जो चार्ट पैटर्न्स एंड सबसे पहले चार्ट पैटर्न्स। ये दूसरा वीडियो जो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, उसमें मैं चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न ये कंप्लीटली कवर करूंगा। ये सब जब मैं कवर कर दूंगा, यहाँ से आपका ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट होता है। अभी से 3 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह गिन के, 3 सप्ताह मतलब 12 से 15 वीडियो के बाद आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तब तक आपको पेशेंस रखना होगा। तब तक आप मार्केट एनालिसिस वीडियो देखो मार्केट कैसे ट्रेड होता है। जैसा कि आज के मान लें सुबह जो मैंने मार्केट एनालिसिस वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको एक चीज़ क्लियरली बताया था। वो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियरली बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करने के जगह पे नहीं है। और आप देख सकते हो आज मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है। दूसरा मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताए थे। अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी देखो, आपको दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी कंप्लीटली, यहाँ पर देखो, यहाँ पर निफ्टी खुला, 2 कैंडल बनाया, थ्रू आउट द डे साइडवेज, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कोई मोमेंटम नहीं। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, इसलिए मैंने कोई निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं, केपी टेक्नोलॉजीज का मैंने आपको इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बता के डाला था। तो पेशेंस रखो, धीरे धीरे सीखो, सब समझ में आएगा। मैं बाय एंड सेल से लेके ऑप्शन ट्रेड कैसे करते हैं, ये आपको अगले 3 से 6 महीने में मैं क्लियरली और सारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ध्यान से धीरे धीरे पेशेंस बना के रखो, सब चीज़ आपको समझ में आएगा। ट्रेडिंग में आप अगर जल्दबाजी ज़बरदस्ती करोगे कि सर मुझे 1 महीने में ट्रेड सीखना है, 15 दिन में ट्रेड सीखना है, वो पॉसिबल नहीं है। टाइम दो, सब चीज़ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो 2-3 बार देखो और थोड़ा रिसर्च करो।
2-3 एप्लीकेशन में बताता हूँ, जिस एप्लीकेशन में आप इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च कर सकते हो। सबसे पहला है मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल एप्लीकेशन देख सकते हो। दूसरा है टिकर, टिकर। ये 2 एप्लीकेशन आप खोल के इस पे होमवर्क करो, सर्च करो कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या क्या चीज़ देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई भी डाउट, देखो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में टीम को मैसेज कर सकते हो, टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी।